हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप DU से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर और एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। बीकॉम ऑनर्स में दो कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से आप लोगे, उसके साथ साथ मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक आपने पढ़ा हो, और उसके साथ साथ कोई भी दो सब्जेक्ट लिस्ट बी में से लोगे। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से लोगे, उसके साथ साथ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग आपने पढ़ा हो, और उसके साथ साथ कोई भी दो सब्जेक्ट आप लिस्ट बी में से लोगे। एग्रीगेट आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 40.5%, और यदि SC ST या डिसेबल कैंडिडेट हो तो पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अब ये जो मैथ्स की बात समझ में आती है, सर क्या मैथ्स जरूरी है? मैथ्स जरूरी नहीं है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो। अगर आप दूसरी स्ट्रीम के हो तो मैथ्स उस कंडीशन में आपके लिए +12th में होना जरूरी है। और ये लिस्ट ए और लिस्ट बी का क्या मतलब है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये आपकी लिस्ट ए है, कहाँ गई, ये रही। ये आपकी लिस्ट ए है, लैंग्वेजेस आप इसमें से लोगे, और ये आपकी लिस्ट बी है, बाकी के दो सब्जेक्ट आप इसमें से लोगे, जिसमें से एक सब्जेक्ट कम से कम मैथ्स या अकाउंटेंसी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। इसकी बात करें, फीस जो आप लोगों की 1 साल की रहेगी वो है 10,620 रुपये, और इसमें फर्स्ट ईयर की एग्जाम फीस भी इंक्लूड है। अदर कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। डिसेबल के लिए 130 रुपये फीस है, ऑर्फन कैंडिडेट के लिए 20 रुपये फीस है, आर्म फोर्स के अंदर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है फीस के अंदर, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को मिलता है। बाकी इसके अलावा थ्रू आउट ग्रेजुएशन आपके हर साल फाइनेंशियल स्कीम के, सपोर्ट स्कीम के फॉर्म निकलते हैं, उसकी जानकारी आपको थ्रू आउट ग्रेजुएशन मिलती रहेगी। नाउ अब हम बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में और इसके कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हम फिलहाल बीकॉम ऑनर्स की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, प्रोग्राम की बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो बीकॉम ऑनर्स जो कोर्स है दोस्तों, वो अलग अलग तरह से ऑफर करा जाता है। इसमें जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको चॉइसेस में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। बीकॉम ऑनर्स विद मेजर और बीकॉम ऑनर्स विद माइनर इन इंग्लिश, इसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स विद माइनर इन इकोनॉमिक्स, माइनर इन मैथमेटिक्स, माइनर इन BBA, इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। बीकॉम ऑनर्स विद इंग्लिश माइनर, तो आप जो भी माइनर में ले रहे हो उस हिसाब से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बीकॉम ऑनर्स विद इंग्लिश माइनर का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार होगा। 3 सब्जेक्ट तो आप बीकॉम ऑनर्स के पढ़ोगे, सभी बच्चे कॉमन होंगे ये सब्जेक्ट, जिसमें बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह, ये सब पढ़ोगे आप सेमेस्टर 1 और 2 में 3 सब्जेक्ट। फिर आप एक सब्जेक्ट दोनों सेमेस्टर में जेनरिक इलेक्टिव का पढ़ोगे। हमारी कंडीशन में चूंकि इंग्लिश माइनर हमने लिया है तो जेनरिक में इंग्लिश का सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे, और एक सब्जेक्ट आप दोनों सेमेस्टर में सैक और वैक की कैटेगरी का पढ़ोगे। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे सिलेक्टेड रहेगा। और एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे AEC का। AEC में एक सब्जेक्ट आपको EVS का पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है। हिंदी ले सकते हो आप, अगर 12th तक पढ़िए तो हिंदी A लोगे, 10th तक पढ़िए तो हिंदी B, इसी तरीके से कोई और लैंग्वेज पढ़िए तो वो लैंग्वेज आपको लेनी है। ये फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड ईयर में जब आप आओगे तो अगेन 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के आपके होंगे और रहेंगे कॉमन। चौथा सब्जेक्ट जो है इसमें चॉइस है जी, इसमें ये बोल रहे हैं चौथा सब्जेक्ट या तो आप कॉमर्स का ही स्पेसिफिक ले लो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव दोनों सेमेस्टर में, या आप एक सब्जेक्ट या आप DSE के अलावा जेनरिक इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट ले लो। हमारी कंडीशन में चूंकि यहाँ पे इंग्लिश में हम माइनर लेके चल रहे हैं तो इंग्लिश का ही ऑप्शन देंगे। जरूरी नहीं है आपने सेमेस्टर 3 के अंदर अगर DSE ले लिया तो सेमेस्टर 4 में भी लो, ये चॉइस है आपकी। सेमेस्टर 3 में DSE ले सकते हो, सेमेस्टर 4 में GE ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और बाकी AEC में EVS का सेकंड पार्ट पढ़ोगे। जो लैंग्वेज AEC में फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, सेकंड ईयर में उसी का सेकंड पार्ट पढ़ोगे। और अगेन सैक और वैक का एक सब्जेक्ट जो कि आपका सिलेक्टेड रहेगा फॉर्म भरते समय। और फिर थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में अगेन 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के आप पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट DSE का आप पढ़ोगे, एक जेनरिक इलेक्टिव का पढ़ोगे, और एक आप सेक का पढ़ोगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। समझ गए? ये कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है बीकॉम ऑनर्स का,
बाकी मैंने इंग्लिश माइनर का एग्जाम्पल लिया, आप दूसरा माइनर अगर ले रहे हो तो उस हिसाब से जीई में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये तो बात हो गई इसकी एलिजिबिलिटी, फीस और कोर्स के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की और कुछ और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एसओएल में एडमिशन लेने के बाद या पहले, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जो कि निकला हुआ है 15 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, एबीसी आईडी, डीईबी आईडी डिटेल और किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, उस प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स डिटेल। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अगर आपने स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया है तो मार्कशीट के साथ वो भी आप लोग अटैच करोगे सिंगल पीडीएफ में, नहीं है तो कोई बात नहीं। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगाओगे अपना, जिसमें आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड या वोटर आईडी अगर बन गया है तो वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओगे। इसमें अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी है तो याद रखिए उसका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। बीपीएल अगर आपने इनेबल करा है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आए हो, और इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करा है। तो फॉर्म भरोगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और फाइनल सबमिट कर दोगे। इसके बाद आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करे जाएंगे डिपार्टमेंट द्वारा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाते हैं आप पेमेंट कर दोगे और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती। एक आधा % केसेस में वो लोग बुला लेते हैं लेकिन जनरली नहीं पड़ती। ये ब्रीफ सा प्रोसेस होता है एसओएल में एडमिशन लेने का। इसके अलावा कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एसओएल की जो यूजी कोर्सेज की क्लासेस हैं वो केवल और केवल आप लोगों की डीयू के अंदर ही लगती हैं, डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में, यानी कि दिल्ली में ही लगती हैं। हर एक सेमेस्टर में 10 से 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी सैटरडे या संडेज में। और इसके अलावा जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। कुछ कुछ कंडीशन में वहाँ जाकर भी कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरली घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये एडमिशन कंफर्म होने के कुछ दिनों के बाद होगा। मुझे लगता है अगस्त से सितंबर के बीच ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा एसओएल के जो एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों वो दिल्ली में ही होते हैं, जनरली डीयू के कॉलेजेस में ही होते हैं। और एसओएल के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, नवंबर दिसंबर में और मई जून में। नवंबर दिसंबर में ऑड सेमेस्टर होता है 1, 3, 5, 7 और मई जून में इवन सेमेस्टर होता है 2, 4, 6, 8। अब इन थ्योरी एग्जाम के अलावा एसओएल में ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठ के ही देने होते हैं। इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपका इवेल्यूएशन सिस्टम का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। कोई हैंड रिटन असाइनमेंट आपको नहीं देने, लेकिन ये ऑनलाइन असेसमेंट आपको देने होते हैं। और इसके अलावा आप एक बात याद रखिए, फॉर्म जब आप भरोगे तो अपना वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म में प्रोवाइड करें, सो दैट आपको आगे कोई परेशानी ना आए कोई भी इंफॉर्मेशन देने में। एसओएल की जो डिग्री आप करोगे यूजी की, ये इसके अंदर मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है। यानी कि 1 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करते हो तो जो भी आपने डिग्री में एडमिशन लिया है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, वो डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। और अगर आप चौथा साल इसमें एंटर करते हो तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल सकती है, आपको ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है अगर आपने प्रोग्राम करा है तो। ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4th ईयर में आ रहे हो या नहीं। आप 3 साल करके भी उसको छोड़ते हो तो भी आपको जो डिग्री है वो मिल जाएगी। एसओएल में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मंडे टू सैटरडे आप लाइब्रेरी जाकर बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो, वहाँ लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकते हो। इवन बुक बैंक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए भी आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। जो आपका सिलेबस है जो आप पढ़ोगे एडमिशन के बाद, वो बिल्कुल रेगुलर कॉलेजेस की तरह ही है। सेम सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, चाहे एसओएल का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो या फिर एनसीवेब का हो। और इसमें माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। जब आप 2nd सेमेस्टर क्लियर कर लोगे उसके रिजल्ट के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि आप रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट कर पाओ। उसके लिए डिटेल प्रोसेस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आपका जो भी एग्ज़ाम रहेंगे सेमेस्टर वाइज, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ देते हैं, जिसमें सारा एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे एग्ज़ाम है, कितने बजे एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ एसओएल से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके कुछ डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं,
और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।